हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल खुर्रम व्लॉगर और मैं हूं आपका दोस्त रोज खुर्रम व्लॉगर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेके आया हूं एक नया टॉपिक और एक नई इन्फॉर्मेशन जो शायद ही आपको किसी चैनल पर मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको कि अगर आप दिल्ली के अंदर कोई भी कनेक्टिंग फ़्लाइट ले रहे हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं दिल्ली के अंदर 3 टर्मिनल बने हुए हैं, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3। तो आपकी अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल अगर आपको चेंज करना होता है तो वो कितना मुश्किल हो सकता है। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि कौन से एयरपोर्ट से उतरकर कहाँ पर जाना है और फ्लाइट भी मिस हो जाती है, लोगों का पैसा और समय दोनों बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो लेकर आया हूँ मैं आपके लिए सिर्फ इसी वजह से, ताकि आप लोग जान पाएँ कि आपको एक कनेक्टिंग फ़्लाइट में कितना टाइम डिफरेंस रखना चाहिए और कैसे आसान तरीके से आप अपनी फ़्लाइट पकड़ सकते हैं अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट से जा रहे हैं कहीं भी और दिल्ली के अंदर आके आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़नी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसी वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें, सारी डिटेल बताने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता देता हूँ। 3 एयरपोर्ट हैं दिल्ली के अंदर, टर्मिनल 3, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 1। तो दोस्तों, इस पिक्चर में आपको क्लियर कर दूंगा कि तीनों टर्मिनल के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा, अगर आपकी फ़्लाइट टर्मिनल 3 पर लैंड होती है और आपको टर्मिनल 2 पर जाना है तो दोस्तों वॉक वे बना हुआ है, आप पैदल चल के जा सकते हैं। 200 से 300 मीटर का रास्ता है और आपको 10 से 15 मिनट आपको लगने वाले हैं टर्मिनल 3 से टर्मिनल 2 जाने के लिए। अगर आपकी फ्लाइट टर्मिनल 2 लैंड होती है और आपको टर्मिनल 3 जाना है तो भी आप पैदल चल के जा सकते हैं विद ट्रॉली, और 200 से 300 मीटर का रास्ता है, 10 से 15 मिनट आपको लगने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं अगर मैं बात करूं टर्मिनल 3 और टर्मिनल 2 पर आपकी फ्लाइट लैंड हुई है और आपको टर्मिनल 1 पर जाना है तो दोस्तों 6 से 7 किलोमीटर का रास्ता है। तो वहां पर जाने के लिए आपको या तो शटल बस करना पड़ेगा। शटल बस, अगर आपकी फ्लाइट में 2-2.5 घंटे हैं तो आप शटल बस से चले जाइएगा, या फिर आपकी फ्लाइट में अगर 1-1.5 घंटा है तो आप टैक्सी या कैब करके जा सकते हैं। शटल बस और टैक्सी और कैब का वीडियो मैंने अपनी इसी चैनल पर डाला हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको डिस्टेंस बता दिए हैं, प्लस तीनों एयरपोर्ट बता दिए हैं कितनी कितनी दूरी पर है। तो आप ये समझ लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में बताने जा रहा हूँ कि आप कनेक्टिंग फ्लाइट किस तरीके से करें ताकि आपका कोई उसके अंदर लॉस ना हो और टाइम खराब ना हो। दोस्तों, कौन सी एयरलाइन कौन से एयरपोर्ट से जा रही है, कौन से टर्मिनल से जा रही है, उसका भी मैंने वीडियो बना के इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी आप चेक कर लें। और अभी इस पॉइंट के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट कैसे बुक करनी चाहिए, कैसे बुकिंग बनानी चाहिए। अगर आप खुद से बुकिंग कर रहे हैं तो आप हमेशा ख्याल रखें कि आप एक ही एयरलाइन के साथ और एक ही बुकिंग रेफरेंस नंबर यानी कि PNR या फिर बुकिंग ID से टिकट बनाएं, कोई 2 बुकिंग ID ना बनाएं सेम एयरलाइन के साथ। तो अगर आप एक ही एयरलाइन से टिकट बुक करते हैं तो उसमें एयरलाइन की लायबिलिटी होती है। अगर आपकी फ्लाइट मिस होती है तो एयरलाइन आपको नेक्स्ट फ्लाइट जरूर देगी। बट वहीं दोस्तों, अगर आप अलग अलग 2 एयरलाइन से फ्लाइट बुक करते हैं, जैसे आप एयर इंडिया से लखनऊ से दिल्ली आ रहे हैं और फिर दिल्ली से दुबई इंडिगो से जा रहे हैं, तो कोई भी फ्लाइट अगर डिले होती है तो आपका फ्लाइट मिस होने पर आपको कुछ भी अमाउंट भी नहीं मिलेगा और आपको नई फ्लाइट भी नहीं दी जाएगी। तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप एक ही एयरलाइन के साथ टिकट बुक करें और एक ही बुकिंग बनाएं दोनों सेक्टर के लिए, जैसे लखनऊ दिल्ली, दिल्ली दुबई, एक ही बुकिंग नंबर होना चाहिए और दोनों सेक्टर एक ही बुकिंग नंबर के अंदर आने चाहिए, ताकि अगर फ्लाइट डिले हो, कैंसिल हो तो आपको एयरलाइन खुद से करके देती है इस केस के अंदर। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइम डिफरेंस आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटा रखना चाहिए हर एक फ्लाइट के बीच में। यानी कि लखनऊ दिल्ली अगर आप 5 बजे शाम को आ रहे हैं तो कम से कम आपका 8 या 9 बजे का फ्लाइट होना चाहिए दिल्ली से आगे दुबई जाने के लिए, ताकि आपकी अगर फ्लाइट किसी भी टर्मिनल पर लैंड होती है तो आपके पास इतना टाइम हो कि आप शटल बस से इजीली, फ्री शटल बस से आप एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जा सकें। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप डिफरेंट एयरलाइन से टिकट बुक करते हैं, जैसे आप स्पाइस जेट से लखनऊ से दिल्ली आए और फिर एयर इंडिया से दिल्ली से दुबई जा रहे हैं, कोई भी फ्लाइट डिले होने पर आपको कोई भी अमाउंट नहीं फ्लाइट दी जाएगी। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कनेक्टिंग फ्लाइट में कम से कम 2 से 2.5 घंटे का डिफरेंस रखें और प्लस एक ही एयरलाइन के साथ आप बुकिंग बनाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 इंडिया का सबसे बड़ा और नंबर 1 एयरपोर्ट है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जब भी आप टर्मिनल 3 से कोई भी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक फ्लाइट लेते हैं तो आप स्क्रीन पे देखिएगा, आपके गेट इतने दूर होते हैं कि आपको 15 से 20 मिनट तक वॉक करना पड़ सकता है सिक्योरिटी चेक इन कराने के बाद।
तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। अगर आप टर्मिनल 3 से फ्लाइट ले रहे हैं तो आप ध्यान में रखें, आपको 15 से 20 मिनट तक वॉक करना पड़ सकता है, क्योंकि जहां पर फ्लाइट लगी होती है बोर्डिंग गेट पर, वो गेट काफ़ी दूर है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट होने की वजह से। तो इसलिए मैं दोस्तों कहता हूं, जैसे अगर आपकी कोई भी कनेक्टिंग फ्लाइट है, आप लखनऊ से दिल्ली आए और दिल्ली से अब आप न्यूयॉर्क, लंदन, स्विट्जरलैंड कहीं भी जा रहे हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव टिकट होता है। तो आप हमेशा अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का डिफरेंस रखें, ताकि आपको फ्लाइट इजीली मिल जाए टर्मिनल 3 पर आने के बाद। और दोस्तों कनेक्टिंग फ्लाइट में अगर आप सेम एयरलाइन के साथ टिकट बुक करते हैं और आपका एक फ्लाइट डिले होने की वजह से दूसरा फ्लाइट मिस हो जाता है, तो इस केस में एयरलाइन आपको नेक्स्ट फ्लाइट जरूर करके देगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा काफ़ी सारा। तो इसलिए आपको कनेक्टिंग फ्लाइट में हमेशा 2.5 से 3 घंटे का डिफरेंस रखना चाहिए, ताकि आपका कोई एग्जाम हो, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, आपका जाना बहुत अर्जेंट हो, तो आपको इजीली फ्लाइट मिल जाए। क्योंकि अगर आपकी फ्लाइट नहीं मिल पाती है तो आपको नेक्स्ट फ्लाइट मिलेगी, चाहे वो 1 घंटे बाद हो या फिर नेक्स्ट डे हो। एयरलाइन